वाचनम कुरुए भागवत जो है 7 दिन की होनी चाहिए। इति सूर्य बचा सर्वैर, यह वचन किसके हैं? भगवान सूर्य नारायण के हैं। आज गोकर्ण जी ने संकल्प लिया अपने भाई के लिए मैं खुद कथा का आयोजन करता हूँ। आज गोकर्ण जी ने 2 आसन बिछाए, एक पर स्वयं बैठ गए और जब दूसरे पर धुंधकारी बैठता है तो हवा के बराबर से उड़ जाता है। एक तरफ धुंधकारी बांस को गड़वाया, उसमें धुंधकारी बैठा। आज जैसे 1 दिवस की कथा पूरी हुई तो उस बांस में 7 गांठें थी। उन 7 गांठों में से एक गांठ फट गई। इसी प्रकार से जब 7 दिन की कथा पूरी हुई तो 7 गांठें फट गई और धुंधकारी देव स्वरूप में प्रकट हो गया है और भागवत महापुराण की जय जयकार करने लगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य रूप में प्रकट हो गया है। और भागवत भगवान की जय जयकार करने लगा। वह जयकार लगा रहा था, आप सत्य माने। उसी समय मेरे गोविंद ने अपने पार्षदों को भेजा है, जाओ मेरा भक्त मेरा इंतजार कर रहा है, जाओ मेरे भक्त को लेकर के आओ। यह है भागवत की महिमा। जिसने जीवन भर पाप किया, पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं, और भागवत जी की कथा श्रवण करने से उसने भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर वर्णन किया कि भागवत जी की कथा श्रवण करने के नियम क्या हैं। कहा नियम बताए कि जब भागवत जी की कथा आरंभ हो उससे पहले सब मुहूर्त निकाला जाए और व्यास गद्दी पर जो व्यास विराजमान हो वो ऐसा होना चाहिए जो अपनी गलती को स्वयं पहचान सके। और जहाँ पर भागवत जी की कथा हो वहां पर वेदियों का निर्माण होना चाहिए। कहा कौन कौन सी वेदी? सर्वतोभद्र वेदी, नवग्रह वेदी, षोडश मातृका, सप्तघत मातृका, विष्णु कलश, पितृ कलश और अनेक और वेदियों का निर्माण होना चाहिए। और जो व्यास गद्दी पर विराजमान हो वह धूम्रपान से रहित होना चाहिए। कहा जो व्यास गद्दी पर विराजमान हो वह धूम्रपान का सेवन करता है तो उसकी क्या गति होती है? तो वेद व्यास जी हरि पुराण में वर्णन करते हैं। धूम्रपानम रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरा दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्रामसु करा। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं धूम्रपानम रतम विप्रम, जो विप्र जो ब्राह्मण धूम्रपान का सेवन करता है और दानम कुर्वन्ति ये नरा, और वह दाता व यजमान उस ब्राह्मण को दान देता है तो उस यजमान की और वक्ता की क्या गति होती है? दातारो नरकम यान्ति, वह जो दाता यजमान जो होता है वह नरक का अधिकारी होता है, वह नरक में जाता है। और ब्राह्मणो ग्राम सुकरहा, वह ब्राह्मण उसी ग्राम का सुकर बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद व्यास जी हरि पुराण में कह रहे हैं।
और कहा कि जो विजया का सेवन करता है, चरस या गांजे का सेवन करता है, उसकी क्या गति होती है। उसका वर्णन वेद व्यास जी कहते हैं, विजया कल्पमेकं तु नागिनी दशम कल्पं तु वारुणी सहस्र कल्पं तु धूम्रपानं ननु विद्यते। क्या वर्णन किया कि विजया कल्पमेकं तु, केवल यहाँ पर यजमान ब्राह्मण की बात नहीं, यह पूरी सृष्टि की बात हो रही है। विजया कल्पमेकं तु, विजया का अर्थात भांग, जो भांग का सेवन करता है वह एक कल्प तक नरक में वास करता है। आप एक कल्प का मतलब जानते हैं? एक कल्प का मतलब होता है कई हजार वर्ष। और नागिनी दशम कल्पम तु, जो चरस व गांजे का सेवन करता है वह 10 कल्प तक नरक का अधिकारी होता है। वह नरक में वास करता है 10 कल्प तक। और वारुणी सहस्त्र कल्पम तु, वारुणी का अर्थ है मदिरा, जो मदिरा का पान करता है वह सहस्त्र अर्थात 1000 हजार कल्प तक नरक में वास करता है। विद्याव्यास जी कहते हैं कि मैंने इन सब की गणना लिख दी, पर धूम्रपान ननु विद्यते, पर जो धूम्रपान का सेवन करता है वो मैं भी नहीं बता सकता वो कितने हजार वर्ष तक नरक में वास करता है। ये वर्णन किया है। और कहा कथा सुनने के नियम क्या हैं, तो बता दिया श्रोता और वक्ता को दोनों को घी पीकर कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रोता को घी पीना चाहिए 7 दिन तक। यदि वो ऐसा ना कर सके, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनके मन में ये भाव होगा कि जो घी ना पी सके उनका क्या है, उनका ही वर्णन किया है। जो घी का पान ना कर सके उनके लिए दूसरा नियम है, वह दूध और फल लेकर के कथा श्रवण करें। और कहा अगर कोई ये भी ना कर पाए तो नियम बताया कि आप अल्पाहार रहें, केवल एक समय भोजन करें। और यदि आप यह भी ना कर सकें तो आप दिन में 1 बार भोजन करें, 2 बार करें, 5 बार करें, यहाँ पर मना नहीं है। पर आप भोजन इतना करें कि कथा में कोई विघ्न ना आए। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कहा भोजनम तु वरम मन्ये, भोजन इतना ग्रहण करें, कथा श्रवण कारकम, जब आप कथा का श्रवण करें तो कथा विघ्न करो यदि, कथा में कोई विघ्न ना आए। और कहा जितना हो सके आप कथा का श्रवण करें। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी ने बहुत सुंदर बात कही है। क्या? स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या
मामा मुंचत करहिचे। क्या कहा कि जहां पर आपको कथा सुनने को प्राप्त हो जाए वहीं पर कथा श्रवण करना परम आवश्यक है। कहा क्यों? क्योंकि यह जो भागवत है ये केवल मृत्यु लोक पर है। स्वर्गीय सत्य च कैलासे, न स्वर्ग में न सत्य में न कैलाश पर, वैकुंठे नास्तयम रसः, यह रस वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए जहां प्राप्त हो जाए वहीं पीना चाहिए। अब वर्णन किया, इसलिए जहां पर आपको कथा श्रवण को प्राप्त हो जाए वहीं पर आप कथा श्रवण करें और नियमों का पालन करते हुए यह भागवत जी की महिमा का वर्णन किया है। जो भागवत जी में जो महात्मा है उसका वर्णन यहाँ पर किया है।